सो वेलकम टू द डे 11 ऑफ द विंटर आर्क। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं होप कर रहा हूँ कि तुम्हारा विंटर आर्क बहुत अच्छे से जा रहा हो। तुम प्रोडक्टिव हो, तुम स्टडी जा रहे हो और तुम अपने ऊपर प्राउड हो, तुम अपनी लाइफ के ऊपर प्राउड हो और तुम अपने लिए और भी ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ फेमिनिज्म के ऊपर और मैं ये बताने वाला हूँ कि क्यों हमें अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहिए और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें ये जो इन ग्रुप बायस जो हमारा होता है उससे दूर रहना चाहिए। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं इसके लिए। तो मैं कल या परसों दोनों में से कोई एक दिन है, श्वेता भाई एक वीडियो डालते हैं अपने गैंगस्टा पर्सपेक्टिव चैनल पे कि उनको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने वाली है, मिल चुकी है फ्रॉम द ऑकवर्ड गोट। एंड तुम ऑलरेडी जानते हो कि क्या क्या हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर से रिपीट नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि अभी फेमिनिज़म की हालत क्या हो गई है। सबसे पहले कोई भी जजमेंट पास करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेमिनिज़म स्टार्ट क्यों हुआ था। फेमिनिज़म स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि फ़ीमेल्स के पास इक्वल राइट्स नहीं थे, इसलिए फ़ीमेल एक्टिविस्ट ने एक फेमिनिज़म की मुहर चालू की थी जिसकी कोर डिमांड, द फंडामेंटल कोर वैल्यूज़ ऑफ फेमिनिज्म इज़ इक्वालिटी। दोनों जेंडर के लिए इक्वल राइट्स, इक्वल लॉस, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी। फेमिनिज़म ये था और फेमिनिज़म अभी भी बहुत हद तक यही है। फेमिनिज़म का मतलब यही है, इक्वल राइट्स के लिए लड़ना, इक्वल दोनों जेंडर को ट्रीट करना और सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन लेके आना। बट दिक्कत अभी मॉडर्न वर्ल्ड में ये हुई है कि अब हर किसी के पास एक फ़ोन है, हर कोई अपने ओपिनियंस जाके यहाँ पर ला के रख सकता है। तो इसमें हुआ ये कि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स जो कि खुद को फेमिनिज्म का फेस समझते हैं, वो आए ऑनलाइन, वो आए इंटरनेट पे एंड दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग हेट टुवर्ड्स मैन। दे स्टार्टेड हेटिंग द अदर जेंडर, दे स्टार्टेड हेटिंग जो पुराने कल्चरल नॉर्म्स थे, हर एक चीज़, वो चाहे उसमें कोई सेंस हो या ना हो, विदाउट एनी कोई सर पैर, वो बस हेट करने लगे। तो इससे हुआ ये कि जो फेमिनिज़म जो एक पॉजिटिव माहौल थी जिसको लोग पॉजिटिवली भी देखते थे, जो मर्द जो अपने आप को फेमिनिस्ट कंसीडर भी करते थे, वो अब उससे पीछे हट रहे हैं क्योंकि फेमिनिज़म की ये जो डेफिनेशन है वो अब लोगों के दिमाग में चेंज हो रही है। फेमिनिज़म का जो परसेप्शन था वो लोगों के दिमाग में चेंज हो रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी गलती है फेमिनिस्ट की। लोग इसको एडमिट नहीं करेंगे बट अभी जो फेमिनिज़म की हालत है वो कोई मिसोजिनिस्ट मेल्स की वजह से नहीं है, वो कोई प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मेल इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं। एक पार्ट उनका हो सकता है पर जो मेन यहाँ पर फॉल्ट है वो है फेमिनिस्ट का। फेमिनिज़म एक ऐसे पार्ट को सपोर्ट करता है ऑफ आवर ह्यूमन सोसाइटी, एक ऐसे जेंडर को सपोर्ट करता है जिसको बहुत समय से ऑप्रेस किया गया था। तो इसमें जैसे कि हर एक ग्रुप की तरह इसमें भी इन ग्रुप बायस बहुत ज़्यादा है। तो इससे हुआ ये कि जो भी लोग फेमिनिस्ट का टाइटल लेके घूमते हैं उनको एक ही ग्रुप में कंसिडर करा जाने लगा, चाहे वो बात किसी भी चीज़ के ऊपर कर रहे हों। उनको अगर अपने टाइटल में फेमिनिज़म डाल के रखें, अगर वो अपने आप को फेमिनिस्ट की तरह प्रस्तुत करते हैं तो उनको, और मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे कुछ लोग जो सिर्फ जेंडर वॉर्स चाहते हैं, जो सिर्फ हेट स्प्रेड करना चाहते हैं, वो कैसे फेमिनिज़म का मुखौटा लगा के इंटरनेट पे हेट स्प्रेड करते हैं और उन्हें इन ग्रुप बायस की वजह से फेमिनिस्ट की तरफ से सपोर्ट भी मिल जाता है। पर इससे हुआ ये कि जो ये फेक फेमिनिस्ट है ना, ये जो फेक फेमिनिज़म की आइडियोलॉजी है, फेमिनिज़म की वैल्यूज़ को ही चेंज करने लग गया है, उसका परसेप्शन ही लोगों के दिमाग में चेंज होता गया। और जैसे कि मैंने कहा, जितने भी फेमिनिस्ट हैं जो इन लोगों को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं
उनकी इसमें बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब तुम अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो कोर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, जब तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी है तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तब उसके ऊपर खतरा ये आ जाता है कि उसके वैल्यूज़ को कोई भी चेंज कर सकता है। क्योंकि परसेप्शन इज़ द रियलिटी। लोगों के दिमाग में उस चीज़ के ऊपर जो परसेप्शन होगा वही रियलिटी बन जाएगी। और फेमिनिज़म के साथ ही यही हुआ। ना ही फेमिनिस्ट ने, ये जो सूडो फेमिनिस्ट है, टॉक्सिक फेमिनिस्ट है, उनको कॉल आउट नहीं किया। इसके वजह से जो फेमिनिज़म का अब जो फेज़ बन गया है वो ये टॉक्सिक फेमिनिस्ट बन गए हैं। तो इससे हो ये रहा है कि जो मेल्स फेमिनिस्ट बन रहे थे, जो फेमिनिज़म को समझ रहे थे, वो भी अब इससे दूर जा रहे हैं। अब इससे होगा आगे में ये कि मोर एंड मोर पीपल विल ड्रॉ बैक। वो अपने आप को फेमिनिज़म से एसोसिएट नहीं करेंगे, स्पेशली मेल्स, क्योंकि उनके दिमाग में फेमिनिज़म की एक अलग ही इमेज है। वो कोर फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ फेमिनिज़म को नहीं जानते। वो जानते हैं जो सामने में परसेप्शन है फेमिनिज़म का, और इसमें फेमिनिस्ट की ही सबसे बड़ी गलती है। तो अगर कोई फेमिनिस्ट ये वीडियो को देख रहा है, देन स्टार्ट कॉलिंग आउट दिस टॉक्सिक फेमिनिस्ट्स। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फेमिनिज़म का हाल बहुत बुरा हो जाएगा, अभी से भी बहुत ज़्यादा बुरा। अभी तो एटलीस्ट कुछ लोग समझते भी हैं कि फेमिनिज़म की इम्पोर्टेंट है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा और फेमिनिज़म की कोर वैल्यूज़ खो गई तो फिर फेमिनिज़म भी खो जाएगा और हम लोग फिर से ग्राउंड लेवल 0 पे आ जाएंगे। हम लोग स्क्वायर 1 पे फिर से आ जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट the identity and core values of feminism, and let me know your thoughts on this। पता नहीं मैं क्यों आज इसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं इसके ऊपर एक और अच्छी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं आज। तो मैं इसके ऊपर एक और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर तुम एक फेमिनिस्ट हो तो फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी बचाओ। बुरे जो ये टॉक्सिक फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट है, उनको कॉल आउट करो और इक्वालिटी बिटवीन बोथ जेंडर्स लेके आओ। और ये जो जेंडर वॉर है उसको स्टॉप करने में अपना योगदान दो। हम लोग कल मिलेंगे।